को आपे नहीं दया कर मुझको निहारो अपने वीरज को आपे निहारो दीन दयालु नाम दया के सागर तुम हो दीन दयालु नाम के सागर तुम हो मुझसा मिलेगा नहीं जीवन यहाँ तेरा हमने मुझसा मिलेगा नहीं जीवन यहाँ तेरा हमने मेरे स्वामी जल्दी समारो नहीं कोई आधार नहीं मुझको अपने वीरज को आपे नहीं दया कर मुझको निहारो अपने वीरज को आपे बैठे हो जाता मैं तो बैठे हो जाता मैं तो कैसे मैं दर्शन पाऊं निज छवि का मोहि कैसे मैं दर्शन पाऊं तेरा निज छवि का मोहि हे मेरे स्वामी जल्दी समारो नहीं रहा पूरी आधार तुम
नहीं दया कर मुझको निहारो, अपने विरध को आप ही धारो। तुम ही दया कर मुझको निहारो, अपने विरध को आप ही धारो। करके जतन नहीं मेरा कोई विकारो, करके जतन मेरा कोई विकारो, मन मेरे संग में लगा दोष मारो, ले जाता इंद्रियन के द्वार, मन मेरे संग में लगा दोष मारो, ले जाता इंद्रियन के द्वार, मेरे स्वामी जल्दी समारो, नहीं रहा कोई आधारो, नहीं दया कर मुझको निहारो, अपने विरध को आप ही धारो, तुम ही दया कर मुझको निहारो, अपने विरध को आप ही धारो। राधा स्वामी प्यारे तुम्हारे बल से सभी वार राधा स्वामी प्यारे तुम्हारे मैं अपने बल से सभी वार दया दृष्टि मुझ पर तुम डालो, इस विधि लगूं मैं भक्ति किनारो, दया दृष्टि अब मुझ पर तुम डालो, इस विधि लगूं मैं भक्ति किनारो, मेरे स्वामी जल्दी समारो, नहीं रहा है कोई आधारो, तुम ही दया कर
मुझको निहारो, अपने विरद को आप सिधारो, दया कर मुझको निहारो, अपने विरद को आप सिधारो। राधा। देखो, सत्संगियों के लिए कुछ बातें जो कि हर सत्संगी को अपने प्रति सोच बनानी चाहिए, और सोच ही नहीं, जिंदगी को उस निमित्त बना लेना चाहिए। तब तो संत मत रायसु मत से अपना सरोकार जोड़ना और अपने आप को सत्संगी कहलाना उचित होगा। और जब तक वो सोच हमारे में नहीं और उस अनुरूपता को नहीं लेते, तो सच्चा मानो और सीधे शब्दों में कहो तो हम सत्संगी नहीं, मन संगी होते हैं। बातें क्या हैं? जहां हमने अपने आप को रायसु मत से जोड़ करके सत्संगी अपने आप को मान लिया, हमें अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देना चाहिए। यानी इस दुनिया में और रहने की ख्वाहिश से तौबा कर लेनी चाहिए कि अब यहाँ नहीं है। क्योंकि रायसु मत से अपने आप को जोड़ने का मतलब यह है मुक्ति उद्धार पाना। और मुक्ति उद्धार जब तक अपना पसारा करके रखें, जब तक अपनी जड़ें हम नीचे गहराई तक उतारते रहें, इतनी तो हमारे में समझ है, ऐसे हालात मुक्ति के लिए उचित नहीं होते, यानी मुक्ति नहीं पाई जा सकती। दूसरी बात, जहां हम सत्संगी अपने आप को मानते हैं या यू को बना लेते हैं रायसु मत से जुड़ के, हमारा दुनिया का चाहे चेतन का कहो चाहे जड़ का आधार हो, धीरे 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 छूट जाना चाहिए। अविनाशी आधार परमपिता रायसु में दयाल का मजबूत दर मजबूत बनता चला जाना चाहिए, क्योंकि वही एक समर्थवान पुरुष होते हैं कि जो हमें सदगति दे सकते हैं, यानी मुक्ति गहा सकते हैं। जब तक हम किसी और बंधनों में अपने आप को, चाहे जड़ से कहो चाहे चेतन से कहो, बंधा पाएंगे, या यूं को हमारा आधार उनमें जुड़ा रहेगा, वो हमारे ऊपर कलंक है। दाग है कि सत्संगी होकर के भी अभी भी हमारी धारणा में वो सब कतई नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर सत्संग में सुनने को हमें मिलता है कि इस दुनिया का कुछ भी, धन दौलत माल असबाब और यहाँ के सारे संगी साथी, सब धोखे की टाटी। वास्तविकता में इनमें से कोई हमारा साथ नहीं देता। ऐसे में अगर आप झूठा आधार बनाते हो जो कि निश्चित तौर से साथ छूटेगा, तो उसका खामियाजा, उसका जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। उसकी जगह अविनाशी आधार परमपिता रायसु में दयाल का अंतर से था, और दिन दिन उसको सींचते चलो भक्ति के द्वारा।
इतनी मजबूती आ जाएगी कि कोई भी मसला हो, कोई सी भी स्थिति हो, मन अपना घाट नहीं छोड़ेगा, यानी विचलित अवस्था हमसे नहीं जुड़ेगी। और उसी आधार के जरिए से हम पिंड से, चाहे शरीर कहो चाहे इस दुनिया को कहो, अपने आप को निकाल पाने में कामयाब होते हैं। शरीर कहने का मतलब कि जब हम आज्ञा चक्र पर अपनी वृत्ति को इकट्ठी करते हैं, जब तक नीचे के आधार से अपने आप को जुड़ा पाएंगे, अपनी सिमटाओं को हम नहीं हासिल कर सकते। यानी ये पिंड छूट करके हम ऊपर ब्रह्मांड की तरफ अपने आप को नहीं निकाल सकते, यानी अपने घर की तरफ नहीं सीधा सकते। मुक्ति कैसे होगी? और उस सच्चे आधार के प्रति जो यहां गुरु स्वरूप के रूप में हमको राधा स्वामी दयाल देते हैं, इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ उनकी तरफ से कहने को, सुनने को, समझने को मिलता है, वो अटूट सत्य। उसमें किसी तरह की मिलौनी नहीं होती, और वो सिर्फ हमारे हित की बात होती, हमारे यानी सुर्त यानी आत्मा की यानी जीव की। और मैंने राय श्रीमत से सरोकार अपने लिए यानी जीव के लिए यानी सुर्त यानी आत्मा के लिए जोड़ा है, और मुझको उनको फॉलो करना है, मानना है। तब तो आपकी वृत्ति कोई भी हालात में सीधे मालिक की तरफ उठेगी, उनके ऊपर केंद्रित होगी, आधारित होगी, और आप अपने आप को संभाल पाने में सक्षम होते। और जब तक ऐसी स्थिति हमारी नहीं होती, हमारी वृत्ति उनकी तरफ नहीं टिक पाती, उलट नहीं पाती, उनकी तरफ जानिब नहीं आ पाती। यानी हम कहीं और टटोलते टटोलते अपने आप को पाते हैं, यानी कमजोर अवस्था में अपने आप को ले जाते हैं। और उसका हश्र सीधी सी बात है कि अपना अकाज। हम जीवों की स्थिति ऐसी है, खाली राय मत की बात नहीं, कोई से भी धर्म से जुड़ा क्यों ना, और निश्चित तौर से उसको कहीं सही नहीं ठहराया जा सकता कि हम लोग अपनी तरीके से कोई भी स्थिति का निवारण, चाहे बुद्धि के द्वारा यानी अपने बल से, फिर कहीं जिनके साथ हम बंधे होते हैं उनके बल से, और जब हर तरफ से हताश होते हैं तो हे भगवान, हे राया स्वामी, तब पुकारना शुरू कर दें। लेकिन तब तक बहुत बड़ा आकाश हो चुका होता है। जैसे किससे सुने हुए होंगे गज और ग्राह का, सुना हुआ है? धिक्कार है, कभी ग्रंथ लेके पलटो तो सही। ऐसे दिया गया कि पशुओं में हाथी में सबसे ज्यादा बल होता है, कितना वजन घसीट सकता है। और हाथी का एक शौक होता है कि जहां कहीं नदी, तालाब, पोखर दिखता है, बस उसमें जाना, सूंड भर भर करके नहाना, मस्ती आती है। ऐसे किसी
इनमें से किसी एक जगह गया, वही अपने तरीके से सूंड भर भर के नहाना करना। उसमें कोई एक घड़ियाल रहता था, ग्राह, मगरमच्छ। और मगरमच्छ अपनी खुराक की ताक में रहता है। उसने हाथी के पांव पकड़ लिए और अपनी तरफ घसीटना शुरू कर दिया। पानी में जहां की दलदल होता है, हाथी का जोर नहीं चलता। पहले उसने अपना बल इस्तेमाल करना शुरू किया कि अपनी ताकत से मैं इसको घसीट करके बाहर लाऊंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। जब देखा कि अब पार नहीं पड़ता, तो चिंगाड़ना शुरू किया, यानी अपने संगी साथियों को बुलाया। हाथियों के झुंड होते हैं, सब ने आकर के अपने तरीके से प्रयत्न किया कि किसी तरीके से उसको बाहर निकाला जाए, लेकिन ना, और नीचे और नीचे। और जब सूंड का आखिरी शिरा बचा, यानी डूबने ही को था, इतने में उसने परवरदिगार ऊपर वाले को याद किया कि अब बचा मेरे को। और उनको आते कितनी बार लगती है। इधर पुकार करी, उधर से उनका सुदर्शन चक्र आया, घड़ियाल को खत्म कर गया, हाथी बच के निकल गया। क्या ये पुकार सीधे अगर उनसे करता तो इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत और इतनी यातना क्या उसको भोगनी पड़ती? ऐसी द्रौपदी का किस्सा सुना हुआ। भरी सभा के अंदर में जब चीरहरण हो रहा था, पहले अपने पांचों पतियों को देखा कि कोई उसकी मदद करे। पूरे दरबार की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा, विदुर की तरफ देखा। जब किसी ने मदद नहीं करी, तो फिर भगवान कृष्ण को याद किया। और जैसी की लीला हम लोग पढ़ते रहते हैं, उसी पल वो वस्त्र रूप होकर के उसके साथ जुड़ गए। दुशासन थक गया, लेकिन उसको नग्न नहीं कर सका। क्या द्रौपदी को सीधे उस वक्त कृष्ण को याद नहीं करना चाहिए था? यानी हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि आधार बोलते हम भगवान को मानते हैं, सर्वे सर्वा मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, लेकिन पहले अपने कौतुक दिखाए बिना हमको उनकी याद नहीं आती। हम लोग सब कहते हैं राय उसमें दयाल सर्वसमर्थ, हमारा उनके प्रति प्यार है, भाव है, आधार है, लेकिन कब टेरना शुरू करते हैं? जब चारों तरफ से गिर जाते हैं। क्या सीधा सीधी आधार अगर उनका ऐसा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो सीधे उनसे पुकार नहीं करनी चाहिए? और उनकी क्या हमको दयाधार नाजिल नहीं होगी? लेकिन ये अफसोस, और उसकी वजह क्या कि हमने कई एक आधार बनाए होते हैं जिनके ऊपर कि हम विश्वास करते हैं, जो कि झूठे निकलते हैं। जिसको कि संतों ने लाकर के खुले शब्दों में दे दिया कि इस जग में कोई तेरा नहीं, यहां जग मीत न देखो कोई, सकल जगत स्वार्थ संग लागे, सब स्वार्थ के संग कोई तुम्हारा नहीं, मालिक साहब बोलता है। फिर भी हमारा मन इन्हीं में धसा रहता है, रमा रहता है, चाहना करते रहता है। क्या मालिक की दी गई सोच से जुड़ करके हमारे चित्त को इनमें से अपने आप को निकालना हमें उचित नहीं लगता? कि जब देखो तब देखो तो एक मालिक रहा है, उसमें दयाल को देखो, किसी और को। और उनका आधार ऐसा होना चाहिए जैसा कि एक बच्चे का मां के साथ। उसको कुछ और सूझता ही नहीं, सिर्फ मां की गोद के अलावा। और देखो उस आधार के साथ में
बच्चे को कितनी भी चोट लगे, लेकिन जहां मां की गोद मिलती है चुप, क्या उसका दुख गम खत्म हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है? लेकिन मां की गोद मिल गई तो उसको लगता है पूरी दुनिया मुझको मिल गई। जे ऐसे ही अगर हमारा मालिक का आधार बन जावे और हम उस वक्त मालिक को तुरंत याद कर ले, इतना सुकून, दिलासा, तसल्ली मिल सकती, हर गम को भूल सकते। क्या हमको ये उचित नहीं लगता? मन की आतुरता ऐसी होनी चाहिए सत्संगी के लिए कि क्या कुछ न कर गुजरूं अपने परम पिता के लिए, अपने प्रियतम रायस में दयाल, जो हम लोग हर वक्त प्रार्थना में गाते रहते हैं, सर्वस्व करूं अर्पण। मन की धारणा ऐसी होनी चाहिए, मालिक मेरा है क्या, मैं जब तेरी तो सब कुछ तेरा। यानी किसी चीज में हम बंधन बंद करके न रहें, किसी चीज को वारने में हिचक न करें। जबकि देखो हम लोगों की स्थिति कैसी है, पहले सोचते हैं, फिर विचारते हैं, फिर भी ठिठकते रहते हैं। न जाने हमको इनमें से क्या चीज अपने लिए काम की लगती है। सब बेकार की चीजें, सब बेकार के संगी साथी, अगर उनको अर्पित करके एवज में रायसु में दयाल जैसी नामत मिल जावे, तो अपने आप को क्या हम मालामाल नहीं पाएंगे? यानी चारों लोगों की बिसात क्या हमको नहीं मिल जावे? लेकिन न जाने क्या है, ऐसी ऐसी सत्संग सुनने के बाद भी उसकी ख्वाहिश बहुत किनके मात्र, और इसको निश्चित तौर से नादानी कहना पड़ेगा और कुछ नहीं। मालिक ने तो साफ दिया है कि जब खाविंद कब्जे में आ गया तो जोरू कहां जाएगी। वार्तिक पढ़ा है, ये वार्तिक के शब्द है स्वामी जी महाराज। खाविंद कहो तो रायसुमी दया, और जोरू कहो तो माया, जिसकी चाहना के साथ हम लोग सारी जिंदगी हाथ से निकाल देते हैं। अगर मालिक साथ जुड़ गया तो ये तो अपने आप हमारे साथ आएगी। क्या इसकी समझ धारते हैं? तब तो हमेशा फिक्रमंद रहते हैं कि न जाने आज अगर ऐसा करेंगे, यानी सत्संग में जाएंगे, मालिक की सेवा में जुटेंगे, तो पीछे न जाने दुनिया उजड़ जाए। इतना भी मालिक पे विश्वास नहीं कि मैं मालिक की निस्बत आगे बढ़ रहा हूं, कुछ नहीं होगा, और होगा तो उसमें मेरे लिए कुछ न कुछ हित होगा, अहित नहीं होगा। सिर्फ बातों बातों से अपने आप को ऊंचा दर्शाने का प्रयत्न करते हैं, जो कि किसी भी एंगल से कहो सही नहीं होता। मालिक हमारी अंतर स्थिति से वाकिफ होता है कि हमारी स्थिति मालिक के प्रति कैसी है। जो सुबह की या कल की एक नित्य की सत्संग में बात होती है, शब्द रूपी दौलत, मालिक के निस्वरूप की दौलत, और वो जानो जान जब तक अंतर की स्थिति को उस अनुरूप नहीं पाएगा तब तक वो बख्शिश नहीं मिलती, क्योंकि हम उसको संभालने की काबिलियत ही नहीं रखते, और मालिक उस नियामत को वेस्ट नहीं करना चाहता। और इसीलिए कहा है, जब टेरो तब टेरो, लेकिन सच्चे दिल से टेरो, सिर्फ उसको हासिल करने के निमित्त टेरो, बीच में और कुछ भी नहीं। यानी कोई अपनी सोच और अपनी समझ हमें अपनी रखनी ही नहीं। जैसा कबीरदास जी का दिया हुआ है कि उनकी भक्ति के अंदर में उनकी पत्नी लोई थी, आज उसको कह दिया जाए लालटेन जला के ला दिन के अंदर में, भरी दोपहर में, उसको सोचने का समझने का मौका ही नहीं था। उसका काम था
अपने जिनको सर्वे सर्वा मानते उनकी आज्ञा का पालन करना। पलटी लेके लालटेन आ गई, उसको फुर्सत कहां की, देखो दिन है कि रात है, उसका काम सिर्फ आज्ञा का पालन करना। काश हमारी स्थिति भी ऐसी कि कहा जावे और पकड़ करके मान लिया जाए, तो वारा न्यारा हो सकता है। लेकिन हम लोग हमेशा हिचकते रहते, ठिठकते रहते, और उस हिचक और ठिठक की वजह से अपना परमार्थ का आकाज करते रहते। देखो एक किस्सा और है, हो सकता है कईयों ने सुना हो, शायद ना भी सुनो। भगवान कृष्ण का दिया हुआ है कि एक बार भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और हालत दिन पतली दिन और पतली होती चली जा रही। सारा दरबार, सारा यूं को उनका शासन चिंताग्रस्त हो गया। एक से बढ़कर के एक वैद्य बुलाए गए, इलाज करवाया गया, लेकिन ना किसी से उनकी तंदुरुस्ती हुई नहीं। एक राजवैद्य थे, उन्होंने आकर के देखा, उन्होंने सब चीज स्थिति को भांपा और ऐलान करवाया कि अगर इनका कोई सच्चा प्रेमी है और अपने चरणामृत अगर इनको पान करा दे तो ये ठीक हो सकते हैं। अब कईयों के मन में तो एक ठिठक हो गई, जैसे हम सबकी होती है, क्या पता मैं सच्चा हूं कि ना हूं, यानी अगर मैंने पिलाया और ठीक ना हुए तो मैं तो झूठा करार दे दिया जाऊंगा। इसलिए कोई सामने नहीं आया। कईयों के मन में यह भाव आ गया कि यार भगवान है, भगवान को मैं अपने चरण रस को दूं, यह पाप मैं नहीं कर सकता। खबर पहुंची राधा जी तक। जैसे ही उनके पास खबर पहुंची, दौड़ी दौड़ी चरणामृत लेकर के आ गए और पिला दिया, ठीक हो गए। अरे उनको ऐसा लगा कि जब मेरा मालिक, मेरा प्रियतम ही अगर सही नहीं है, मुझे रह के क्या करना, अगर इसका घोर पाप भी लगेगा, मैं अगर भस्म हो जाऊंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी उस वक्त सिवाय मालिक की रजा के और कुछ नहीं दिखना चाहिए। हम अपने आप को कितना खरा पाते हैं। ऐसे हालत में क्या कल्पना कर सकते हैं कि घट का पट खुले, शब्द मिले, मालिक का निस्वरूप मिले। कहीं एक सोच तक से तो पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं, मानना तो बहुत दूर की बात है। और निश्चित तौर से ये सोचें जो होती हैं अपनी, जो हमने अपने ही हिसाब से कायम की होती है, ये हमको कहीं ठिठका लेती हैं, बांध के रख लेती हैं, यानी ऊपर मालिक की तरफ नहीं बढ़ने देती, यानी परमार्थ की नियामत से हमको भीतर रख देती है। कि रायस्वी मत के जरिए यही समझा, यही पाया, या यही कुछ हमारे विचार हैं। अनेक जिंदगानियां नर्तन की पाई होंगी और अनेक जिंदगानी में न जाने किन किन को हमने धर्म के रूप में अपनाया भी, लेकिन कहीं अपना काम नहीं बना, और वो भी कहीं ना कहीं ऐसी सोच और धारणाओं की वजह से। सच्चा साथ न मिला होगा, लेकिन आज मालिक ने जब अपार मेहर दया की हमारे साथ कि सच्चा साथ गाया है, सच्चा मालिक रास्ता देता है, सुझाता है, तो क्या हम अपनी सोच से पीछा नहीं छुड़ा सकते? ये एक जिंदगी क्या हम उनके अनुरूप अपने आप को नहीं चला सकते? हमें क्या अपने लिए वो उचित नहीं लगता? अगर मालिक की दया मेहर देखो, जो मन की धारणा में किंतु परंतु जो रहती,
मालिक ने उसका साधारण तरीके से कैसा निर्वाहन किया है कि जैसे मान लो अगर हमें कहा जाता है कि सबसे अगर मुझको पाने तो पहले गृहस्थ को छोड़ कर क्या, तो न जाने हमारे लिए कितनी बड़ी दुविधा होती। इसलिए मालिक ने कह दिया घर गृहस्थ में रहते हुए कर। क्या इस मेहर दया को हमारे लिए हम उपयोगिता नहीं समझते हैं कि हाँ यहां मुझको कुछ नहीं छोड़ना। हर इंद्रिय भोगों की छूट मालिक ने दे रखी, कहीं बंदिश नहीं, बस संयम। फिर भी हमको मालिक की मेहर दया का मार पार नहीं समझ में आता। आज नानक साहब ने क्या दिया है कि हसंदियां खिलंदियां खबंदियां बिच्चे पाई मुक्ति, हंसते खेलते खाते पीते मुक्ति। संतों की लीला अपार। न जाने क्यों फिर भी हम उनके कहे को मानने में हमेशा फेल। ऐसा क्यों? कुछ समय अपना हाजिरी बांधने में, कुछ समय दुनिया से हट करके मालिक की याद के अंदर जुड़ने में ऐसी उनकी कौन सी दी गई धारणा है जिसको हमको मानने में पीछे रहना चाहिए? आखिर क्या क्या इतनी भी समझ नहीं कि थोड़ा सा ध्यान करेंगे, थोड़ी सी मालिक की याद करेंगे तो न्यामत मिल सकती है। मैं उसमें पीछे क्यों रहूं? या फिर मालिक हमको विकारों से अलहदा होने की बात कहते हैं, तो हमें उसमें क्या बढ़कर के रस मिल रहा होता है कि हम हर वक्त उसमें अपने आप को जोड़ते रहते हैं? क्या निर्मलता लेना हमारे लिए कहीं खलदायक हो सकता है, नुकसान हो सकता है? इतनी भी समझ हमको नहीं कि हाँ अगर विकारों से अलहदा हो गया तो मैं पाक साफ हो जाऊंगा। अरे दुनिया के अंदर रहने में भी एक अलग आनंद आता है अगर निर्विकारी पुरुष हो तो, और कहीं उस निर्विकारी अवस्था की वजह से परमार्थ में रसाई हो जाए तो क्या बड़का आनंद मिल जाए? क्यों नहीं धारना चाहिए? ऐसे जैसे सुबह की सत्संग में बात कर रहे थे कि अगर सोने उठने की रूटीन अगर मालिक हमको सही करने की बोलता है, ऐसा क्या है कि हमको नहीं करना कि उस बात को भी नहीं मानना? मालिक ये तो नहीं बोलता कि तुम रात्रि योगा करो, तुमको सोना ही नहीं है, कि सारी रात बैठ करके तुम भजन गाओ। मालिक तो बोलता है आराम से हाँ 6 घंटा सो, शरीर स्वस्थ रखो ताकि भजन में लौ लगे। लेकिन हमारी आतुरता ही नहीं दिखती है निज घर के जाने की तरफ, परम पिता को हासिल करने के निमित्त। दुर्भाग्य है। नहीं तो एक एक बात से सत्य की राह मिले और हम आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी ऐसी जुगत मालिक ने हमको गढ़ाई है। क्यों नहीं उस एक आधार के साथ हमेशा, या यूं को सबसे ज्यादा, या यूं को सिर्फ उस एक का क्यों न धरें, जो हर पल संभाल करता है, हर पल मार्गदर्शन देता है, गलत से हटा करके सही पे टिकाता है। वही तो मेरा सच्चा हमदम हुआ। कोई मुझे भरमाता है, बहकाता है ना, अब मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। जैसा उधर से कहा गया मुझे तो वही मानना, वही करना, वही मेरी सोच। मैं अपने कुछ जानता ही नहीं। ऐसे ख्यालात जब एक सत्संगी के अंदर समाएंगे, जो कि होने चाहिए, तब उसका परमार्थ संवरना शुरू होता है। यानी आगे की सीढ़ी के ऊपर हमारा उत्थान होता है। और नहीं तो जहां पर थे वहां, या और अपनी सोचों से उलझ करके निचली इस पायदान पे अपने आप को पाएंगे। अब क्या हमें उचित लगता है, न लगता है, डिसाइड करना।
सतगुरु शरणी में जो आए हो जन उदय उसका बेड़ा होगा उसका बेड़ा होगा गुरु शरणी में हो जन उसका बेड़ा होगा उसका बेड़ा होगा है माझी सबसे भारी भव सागर कर देंगे मारी है माझी सबसे भारी भव सागर कर देंगे मारी आते हैं करने उधारी आते हैं करने उधारी सच्चे मन से जो कर लेगा उन्हें आधार उसका बेड़ा होगा उसका बेड़ा होगा सच्चे मन से जो कोई कर लेगा उन्हें आधार उसका बेड़ा होगा उसका बेड़ा होगा सतगुरु शरणी में जो आए हो जन उदयन उसका बेड़ा होगा उसका बेड़ा होगा देंगे सब गंदे कर लेंगे सब कोई हो चंगा तो देंगे सब गंदे कर लेंगे सब कोई हो चंगा सत्संग रूपी लगा ले तुमको निज आंगा सत्संग रूपी आंगा लगा ले तुम
पार उन शब्द में फटका उसका बेड़ा होगा पार उसका बेड़ा होगा पार सतगुरु शरणी में जो आए भोजन उधरण उसका बेड़ा होगा पार उसका बेड़ा होगा पार जो हम भी शरणी धारो काल माया के रहो आधारो जो हम भी शरणी धारो काल माया के रहो आधारो जो तुम भव में गोते मारो कोई न देगा तुम्हें तारो जो तुम भव में गोते मारो कोई न देगा तुम्हें तारो राधा स्वामी संगत में लागो कर लो अपना उसका बेड़ा होगा पार उसका बेड़ा होगा पार राधा स्वामी संगत में लागो कर लो अपना उसका बेड़ा होगा पार उसका बेड़ा होगा पार सतगुरु शरणी में जो आवे भोजन उधरण उसका बेड़ा होगा पार उसका बेड़ा होगा पार करों में सुनो